हेलो फ्रेंड्स, रियल लाइफ वीडियो में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पे लगातार कमेंट्स आ रहे हैं कि सर मैथमेटिक्स की तैयारी कैसे करें, क्योंकि अमूमन देखा गया है एग्जामिनेशंस में मैथ और रीजनिंग जिनकी अच्छी होती है, शानदार होती है, वो अच्छा स्कोर कर पाते हैं। और अच्छा स्कोर करने का मतलब ये है कि सक्सेस को जल्दी अचीव करना। और जितने भी ग्रुप डी में तो खासकर आपको पता ही है मैथ और रीजनिंग का कितना ज़्यादा रोल है। तो आज बात करूंगा मैथमेटिक्स के ऊपर और अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आपके साथ कि बचे हुए 60 दिनों का हम प्लान लेके चलते हैं कि इन दिनों में आपको क्या करना चाहिए और किस तरीके से अपने मैथमेटिक्स को अच्छा बनाएं। वैसे आप लोग मैथ्स तो पहले से बना रहे होंगे, लेकिन कुछ मैं आप लोगों को टिप्स दूंगा जिससे आप मैथ्स को और अच्छा बना सकते हैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। और एग्जामिनेशंस में क्या आपको ध्यान रखना चाहिए, उससे पहले आपको क्या करना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करके जाएं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट अपने आप टॉपिक्स पे आते हैं कि मैथ्स को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मैथ में स्कोर करा जाए। तो मैथ और रीजनिंग आपको पता है ज़्यादा वेटेज है इसमें, हाँ, ग्रुप डी में। तो मैथमेटिक्स की बात करूंगा तो सबसे पहले मैं पॉइंट की बात करूंगा कि एक पॉजिटिव अप्रोच जो होता है, पॉजिटिव नज़रिया जो होता है मैथ्स के लिए, वो आप लोग लाएं अपने उसमें। क्योंकि आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए पॉजिटिव जब तक नहीं रहेंगे, आप सोचेंगे कि ये सब्जेक्ट हार्ड है, मुझसे नहीं हो पाएगा, तो उसी नज़रिए से क्या होता है कि सारा काम होता है। तो पहले अपना पॉजिटिव माइंड सेट करें, अपना माइंड को इस तरीके बनाएं कि हाँ गणित हो सकता है। क्योंकि बहुत लोगों को गणित से डर लगता है और इसी वजह से वो गणित सॉल्व ही नहीं करते हैं और इसी वजह से उनका जो मैथ होता है बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है और एग्जामिनेशन में उनको फिर प्रॉब्लम होती है। और एग्जाम क्या होता है कि कोई निकलता नहीं है क्योंकि मैथ्स में स्कोर कर नहीं पाते हैं अच्छा। तो पहले सबसे पहले आप पॉजिटिव माइंडसेट रखें और तो ये रखें कि हाँ मैथ में अगर हम कुछ करेंगे और अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा स्कोर होगा। और मैथ सीखने वाली चीज़ है, प्रैक्टिस वाली चीज़ है। ऐसा नहीं कि आप एक ही दिन में मैथ सीख जाएंगे। कोई भी आपको एक दिन में मैथ नहीं सिखा सकता। कोई भी अगर कहता है कि आप एक दिन में मैथ सीख जाएंगे, तो प्रैक्टिस जितना करते रहेंगे जितना आप सीखेंगे। गलती भी होगी, ऐसा नहीं कि आप एक बारी में सीख जाएंगे, गलती भी होगी आपसे। और बहुत सारे क्या होगा कि क्वेश्चंस के सॉल्यूशन नहीं होंगे और कभी एक दिन ऐसा टाइम आएगा कि आप सॉल्यूशन कर पाएंगे क्वेश्चंस के। और धीरे धीरे आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है। ऐसा नहीं कि आप अचानक से सबसे टफ क्वेश्चन उठा लिए जाए। तो बेसिक से आप लोग तैयारी करें। बेसिक बुक से मैं पहले भी कहता हूँ कि बेसिक बुक से स्टार्ट करें, तब जाके आप कॉम्पिटिशन्स की बुक्स को लें और उसमें से अच्छी से तैयारी करें। और बुक लिस्ट के बारे में बताऊँगा आप सभी लोगों को। तो सबसे पहला रहेगा कि पॉजिटिव माइंड। तो बेसिकली तीन तरीके के लोग होते हैं मैथमेटिक्स में। एक जिनकी मैथ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और दूसरे होते हैं जिनकी एवरेज मैथ होती है, ना ज़्यादा अच्छी होती है ना ज़्यादा बुरी होती है, यानी एवरेज होते हैं। और तीसरे होते हैं जो जिनकी मैथ बहुत कमज़ोर होती है। और तो तीनों के लिए अलग अलग तरीके के हम डिस्कशन करेंगे, कैसे तीनों लोग अलग अलग तरीके से अपनी मैथ्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो जिनकी मैथ अच्छी है, जिनकी मैथ में अच्छी पकड़ है, वो तो मिक्सअप क्वेश्चन अभी 60 दिनों के अंदर का जो प्लान है, 60 डेज मान के चलते हैं, तो वो तो मिक्सअप क्वेश्चन बनाएं और लगातार प्रैक्टिस में रहें। कहीं से भी क्वेश्चन वो बना सकते हैं मिक्सअप क्वेश्चन, क्योंकि उनकी मैथमेटिक्स क्या होती है पहले से अच्छी होती है। और एवरेज स्टूडेंट जो होते हैं वो टॉपिक वाइज बना सकते हैं। टॉपिक वाइज हर टॉपिक्स को अलग अलग, जैसे परसेंटेज से बना लिया, प्रॉफिट एंड लॉस से बना लिया, और SI NCI से बना लिया, एवरेज से क्वेश्चन उठा लिया, मेंसुरेशन से क्वेश्चन उठा लिया, स्टैटिक्स पढ़ लिया, अलजेब्रा पढ़ लिया। तो इस तरीके से टॉपिक वाइज वो बनाएं। और जो बिल्कुल ही लो हैं, जिनको मैथ नहीं आती है और अभी सीख रहे हैं मैथ और ज़्यादा उनका मैथ अच्छा नहीं है, तो उनके लिए मेरा रहेगा कि वो चैप्टर वाइज अपना मैथ बनाएं। हर चैप्टर से सबसे पहले जो इजी क्वेश्चन है वो सॉल्व करें, उसके बाद मीडियम क्वेश्चंस पे जाएं। और इजी और मीडियम्स के आप लोग आसपास ही रहें। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस पे आप ध्यान देंगे तो इस बीच में क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही लो हो जाएगा और ज़्यादा आप स्कोर कर भी नहीं पाएंगे। तो ग्रुप डी में जो लेवल आता है वो मीडियम लेवल आता है, ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं आता है। लेकिन उन बच्चों के लिए मीडियम लेवल भी हार्ड लेवल जैसा हो जाता है। तो आप लोग अलग अलग चैप्टर वाइज जो है जो इजी और मीडियम क्वेश्चंस को ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें इजी और मीडियम लेवल के। तो उनके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। जो कमज़ोर छात्र है मैथमेटिक्स में, वो ज़्यादा हायर मैथ पे ना जाए अभी, क्योंकि ऐसा होगा कि टाइम कम है और ज़्यादा आप हायर मैथमेटिक्स में जाएंगे तो आपका क्या होगा, टाइम वैसे भी वेस्ट होगा। और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हैं, उसमें किस तरह के क्वेश्चन पेपर आए हैं और क्या लेवल उनका है, आप वो भी चेक कर सकते हैं।
और थर्ड मैं बात करूंगा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की। आप एक अलग से बुक बना लें, फॉर्मूला एक अलग से रफ कॉपी में लिख लें। जितने भी टाइप के फॉर्मूला होता है हर चैप्टर से आप देखेंगे कि फॉर्मूले हर चैप्टर से आपको मिल जाएंगे। तो उन चैप्टर्स में अलग अलग चैप्टर के फॉर्मूले एक अलग बुक से बना लें और फॉर्मूले भी याद करें, क्योंकि फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं और आपका टाइम जो होता है वो बचाते हैं। तो फॉर्मूले के लिए एक अलग कॉपी बना लें और उनको प्रैक्टिस करें और उनको याद भी करें। और स्टडी टाइम टेबल रहेगा, जिनकी मैथ अच्छी है उनको 1 से 1.5 घंटा डेली मैथमेटिक्स को देना है, और एवरेज स्टूडेंट हैं उनको 2 घंटा तो मिनिमम आपको देना है। और जो लो छात्र हैं जिनके मैथमेटिक्स में थोड़ा कमज़ोर है उनको 2.5 से 3 घंटा डेली मैथमेटिक्स को देना है, और वो कंपलसरी है उन लोगों के लिए। तो आप इस तरीके से एक स्टडी टाइम टेबल अभी से बना लीजिए कि इतना मुझे पढ़ना ही पढ़ना है अपने टाइम टेबल्स में निकाल के। और बढ़िया ये रहेगा कि आप अभी से टाइम टेबल बना लेंगे और 60 डेज तक आप स्ट्रिक्ट होकर उसको फॉलो करिए। ये नहीं कि आप आज टाइम टेबल फॉलो कर रहे हैं, कल से आप फिर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो ये नहीं चलेगा। दिन कम है और सीरियस होकर पढ़ाई करें। और फोर्थ रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अभ्यास करें, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना ज़्यादा करें, क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ज़्यादा शार्प होते जाएंगे, उतना ज़्यादा आपके मैथ में अच्छी पकड़ होती जाएगी। वो तीनों के लिए कह सकता हूँ, चाहे जिनकी मैथ अच्छी है वो चाहे एवरेज हो चाहे वो उनकी मैथ वीक हो, तीनों के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्रैक्टिस पे बेहद ध्यान दें। और प्रैक्टिस के साथ साथ ये है कि कंटिन्यूस प्रैक्टिस में रहना चाहिए। कोई भी चीज़ हो, जैसे आपने कोई टॉपिक मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस से आपने कोई क्वेश्चन बनाया, तो उसकी प्रैक्टिस लगी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने उस टॉपिक को बनाया और आप फिर पीछे को छोड़ते गए। तो रिवाइज करना भी बहुत ज़रूरी है, पीछे का रिवाइज करना भी ज़रूरी है। तो आप जब भी स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स पढ़ना, तो पीछे के कुछ क्वेश्चन को रिवाइज कर लीजिए। तो उससे क्या रहेगा कि आपके वो प्रैक्टिस में रहेंगे चैप्टर और आप भूलेंगे नहीं। तो रट के मैथमेटिक्स ना पढ़िए, रटना नहीं है मैथमेटिक्स को। तो देखिए कि किस तरीके से उसकी क्या प्रोसीजर है, किस स्टेप बाय स्टेप कैसे वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, क्या उसकी मेथड है। तो मेथड को आप लोग रट्टा मारिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में मैंने देखा है जो रटे हुए क्वेश्चंस होते हैं वो वहाँ जाके आपको नहीं होते हैं। अगर आपने मेथड रटी होगी कि किस मेथड से क्वेश्चन हो रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा आपको फायदा देगी। तो रटे नहीं क्वेश्चन को, पहली बात। अगर आप कोचिंग करते हैं या कहीं डिस्कशन करना चाहें या किसी ग्रुप में आप मान लीजिए आप ग्रुप वाइज स्टडी करते हैं, तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं मैथमेटिक्स में कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आप तो दूसरे से डिस्कस करिए, फ्रेंड लोग में डिस्कस करिए अपने से जो बड़े हैं उनको, जैसे कोई बड़े भाई हैं जैसे मैथमेटिक्स जिनकी अच्छी है तो उनके साथ डिस्कस करिए। और जितना ज़्यादा आप डिस्कशन करेंगे दोस्तों में अपने टीचर्स के साथ, तो उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा। क्वेश्चंस का क्या होता है कि अगर आप डिस्कस करते हैं और दूसरों को मैथ जब तक आप सिखाएंगे तो बहुत ज़्यादा आपका मैथ अच्छा स्ट्रांग हो जाता है दूसरों को मैथ सिखाने में। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ मैथ्स के साथ। तो मैं भी ट्यूशन दिया करता था बच्चों को मैथ का, तो उससे क्या होता है कि ट्यूशन पढ़ाने से अपनी भी मैथ क्या हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है। कुछ क्वेश्चन नए मिलते हैं जो हम नहीं बनाते हैं, तो वो क्वेश्चन बच्चों के समझ से जाके मिलता है। तो पढ़ने और पढ़ाने में क्या होता है, कुछ अपने आप को भी सीखने का मौका मिलता है। तो आप लोग ये भी करें। और एक चीज़ और है, अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप उसको थोड़ा देर के लिए लेफ्ट कर सकते हैं, और क्या उसको भी बाद में आप लोग यूट्यूब पे सर्च करिए। तो टॉपिक्स हैं जो कोई समझ में नहीं आता है तो यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स हैं, आपको पता ही है कि अनगिनत टीचर्स हैं, अनगिनत वीडियोस हैं, तो आपको वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो कोई भी आपको टॉपिक नहीं समझ में आता है तो घबराइए मत, उसको यूट्यूब पे खोजिए उस टॉपिक को और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को बनाइए। डेफिनेटली आप लोग को जरूर समझ में आएगा यूट्यूब से। तो बहुत सारे टीचर्स हैं, आपके अपने फेवरेट टीचर्स होंगे। तो मैं किसी पर्सनल टीचर का नहीं कहता हूँ, मैं खुद जब कोई क्वेश्चन मुझे नहीं आता है तो मैं उसको यूट्यूब पे जाकर देखता हूँ। यूट्यूब पे बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो उसको अच्छी गाइडेंस के साथ समझाते हैं। तो ये भी आपको क्या करेगा, बेनिफिट देगा। क्योंकि कभी क्या होता है कि अपने समझने में और टीचर के समझाने में अंतर होता है। उसी मेथड को, उसी क्वेश्चन को टीचर दूसरी मेथड से समझाता है, तो हो सकता है कि उसकी मेथड ज़्यादा अच्छी हो, या किसी और से आप सीखते हैं तो क्या पता उसकी मेथड आपसे ज़्यादा बेटर हो। तो उससे क्या होता है कि आपका उस क्वेश्चन को देखने का जो नज़रिया है, उस क्वेश्चन को बनाने का जो मेथड है वो चेंज हो जाता है, और आप अच्छे से उस क्वेश्चन को और अच्छे से बनाते हैं। और क्वेश्चंस ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशंस में जो फॉर्मूला बेस होते हैं, और ट्रिकी मैथमेटिक्स की एक बुक आती है, आप उससे भी ले सकते हैं। तो क्वेश्चंस को लॉन्ग मेथड से करना छोड़ दें, और खासकर एग्जामिनेशंस में अभी तक की जो आपकी आदत बनी हुई थी स्कूल बोर्ड से लेके, उस आदत को छोड़ दें। क्वेश्चंस को कम से कम समय में क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। और हो सके तो एक व्हाइट पेपर लें, हमेशा व्हाइट पेपर में क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि क्वेश्चन जब भी आप प्रैक्टिस करें, एक व्हाइट पेपर, सिंगल व्हाइट पेपर या एक कोई भी पेपर लेने की कोशिश करें। कम से कम स्पेस में क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें, क्योंकि एग्जामिनेशन में ऐसा होता है कि आप दूसरा पेपर लेंगे, वो फिर आता है आपको देता है, फिर आप उसका नाम रोल नंबर लिखते हो, तो उतना टाइम आपका सेव हो जाएगा। तो कम से कम स्पेस पे क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत लोगों को क्वेश्चंस क्या होता है कि कॉपी बनाने की आदत होती है और लंबा चौड़ा लिख देते हैं। तो वो आदत से
उससे क्या होता है आपका टाइम वहाँ बचता है और कम से कम स्पेस में आप बनाने की कोशिश करें। तो ये मास्टर स्ट्रोक है, आप लोग को बता रहा हूँ कि कम से कम स्पेस में और हो सके तो व्हाइट पेपर में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करें इन 60 दिनों के अंदर, क्योंकि वहाँ आपको व्हाइट पेपर ही मिलता है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन में एक व्हाइट पेपर दे देता है और एक पेन दे देता है, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे खासा ध्यान दें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोग बनाते हैं तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहता है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रिपीट होते हैं, तो क्वेश्चन उसी टाइप के आप लोग के आते हैं, सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, बस उसके क्या होंगे डिजिट चेंज हो जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन का टाइप वही रहता है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर बनाएं, वो आपको बहुत ज़्यादा फायदा देगा एग्जामिनेशन में। और अभी तक तो आप लोगों ने खरीद ली होगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक, या नहीं भी खरीदी है तो आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। वैसे मैं कई बार आप लोग को प्रोवाइड करा चुका हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के PDF, तो अभी भी आप लोग कहेंगे तो मैं आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप लोग देख लीजिएगा किस तरह के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में आपके ग्रुप डी में पूछे गए हैं। और जैसे जैसे एग्जामिनेशन पास आ रहे हैं आप लोग को मॉक टेस्ट जरूर देना चाहिए। आप लोग अगर टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो आप लोग एक आध मॉक टेस्ट जरूर दें हफ्ते में। उससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपकी कैसी स्पीड और एक्यूरेसी है। तो कम से कम नहीं तो एक आध मॉक टेस्ट दे दें हर हफ्ते भर में, और डेली दे सकते हैं तो वो बहुत ही अच्छा है। अगर आप डेली किसी मॉक टेस्ट आपने लिया है तो आप कहीं से भी मॉक टेस्ट ले सकते हैं। तो उससे आपका क्या होगा कि अगर आप कंप्यूटर पे मॉक टेस्ट देते हैं तो और भी अच्छा है। जो बच्चे पहली बार एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं तो जरूर एक बार मॉक टेस्ट दें, आप किस तरीके से माउस कंट्रोल करना होता है और किस तरीके से चीज़ें होती हैं वो सब आपको पता चल जाएगा मॉक टेस्ट में। तो सेम जो मॉक टेस्ट में होता है वही RRB ग्रुप डी के मेन एग्जामिनेशन में वहाँ भी सेंटर में भी वही सेम पेपर होता है, उसी फॉर्मेट में खुलता है, बस क्वेश्चन अलग होंगे। तो आप जरूर एक बार मॉक टेस्ट दें। और एक चीज़ है कि मॉक टेस्ट में बहुत बच्चे क्या करते हैं कि कभी कभी कोई टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आता है या अपना मॉक टेस्ट में स्कोर कम है तो मुझे बताते हैं कि मॉक टेस्ट में स्कोर कम आ रहा है। तो मॉक टेस्ट देने के बाद आप उसको एनालाइज करिए कि कौन सा टॉपिक आपको नहीं आया उसमें। ये नहीं कि आपने मॉक टेस्ट दिया और आपने छोड़ दिया, दूसरा मॉक टेस्ट दिया। तो मॉक टेस्ट देने का मतलब ही यही है कि आप अपनी गलतियों को सीखें कि आपने कहाँ गलती की हुई है। आपको कोई टॉपिक नहीं आया, मान लीजिए आपको सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन नहीं आया, तो आप उस टॉपिक को देखें कि यार मुझे ये टॉपिक क्यों नहीं आया, क्या मेरी कमी रह गई थी इस टॉपिक पे, क्या मैं फॉर्मूला भूल गया था, मेथड भूल गया था। तो आप मॉक टेस्ट देने के बाद अपने आप को एनालाइज करें कि क्यों मैं इस क्वेश्चन को नहीं कर पाया और कितने क्वेश्चंस आपको नहीं हो पाए, उनको पूरा एनालाइज करिए और उसी तरीके के क्वेश्चंस फिर प्रैक्टिस करिए। और ऑफलाइन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं बुक्स से। और मैं अपने खुद का बताऊँ एक्सपीरियंस, तो मैं ऑफलाइन ज़्यादा प्रैक्टिस करता हूँ। मेरे पास आप लोग को पता है ये बुक लिस्ट मैं आप लोग को दिखाई चुका हूँ। राकेश यादव सर की मेरे पास 2019 तक की मेरे पास बुक पड़ी हुई है, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो वो मैं प्रैक्टिस करता हूँ ऑफलाइन प्रैक्टिस। तो बहुत सारे आप लोग स्टूडेंट लोग पूछते हैं कि सर इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दीजिए मैथमेटिक्स में जो एग्जामिनेशन में आएंगे। तो ऐसा कोई सीरीज़ नहीं है कि हाँ यही चैप्टर्स आएंगे इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो कभी कभी क्या होता है कि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जितना मैं पेपर को एनालाइज कर पाया हूँ ग्रुप डी के, तो किसी शिफ्ट में क्या होता है कि एक ही टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन ज़्यादा पूछ ले जाते हैं। कभी परसेंटेज से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिया, कभी अलजेब्रा से, कभी मेंसुरेशन से। मेंसुरेशन का एक क्वेश्चन रहता ही रहता है, एक आध क्वेश्चन रहता है मेंसुरेशन से। तो कुछ ऐसा फिक्स नहीं कहा जा सकता कि इसी टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे और मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूं और आप उसी टॉपिक को पढ़ के जाए और फिर आप मुझे गाली दें बाद में कि इससे तो क्वेश्चंस कम आए थे या ऐसा हो गया। तो आप सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर, जितने भी चैप्टर हैं उनको आप सभी को इंपॉर्टेंस दें। हाँ कुछ चैप्टर ऐसे हैं कि जिसको आप छोड़ सकते हैं, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो सकती है और थोड़ा बहुत आप स्टैटिक्स का पार्ट छोड़ सकते हैं। और वैसे डाटा इंटरप्रिटेशन जो डाटा वाला चैप्टर है DI का चैप्टर, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं DI में। तो DI में बेसिकली प्रैक्टिस चाहिए और DI वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, आप लोग DI को मिस मत करना। और प्रोबेबिलिटी से एक आध क्वेश्चन देखने को मिलता है लेकिन बहुत रेयर मिलता है। और स्टैटिक्स से भी क्वेश्चंस आते हैं लेकिन इजी क्वेश्चन आते हैं स्टैटिक्स से भी। तो आप ये चैप्टर से थोड़ा बहुत इनको देख के जाएं। ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इनको छोड़ दें, बस आप लोग थोड़ा बहुत देख लें इसको, फार्मूला वगैरह जो कुछ है, मीन मोड निकालना, मीन निकालना, मीडियन निकालना, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी नंबर सिस्टम से बहुत क्वेश्चन आते हैं और परसेंटेज से बहुत सारे क्वेश्चन, एवरेज से आते हैं और वर्क एंड टाइम से आते हैं। और ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन तो रहता ही रहता है। आप ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करें क्योंकि आप रेलवे का एग्जाम देने आ रहे हैं, तो ट्रेन से क्वेश्चन रहता ही रहता है। फिलहाल जितने शिफ्टों में मैंने देखा है और आपने भी एनालाइज किया होगा कि ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं। और कैसे ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं आप देख लीजिएगा कि ट्रेन से किस तरह क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कभी स्पीड पूछी जाती है, कभी लेंथ पूछी जाती है, तो इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं। तो आप सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लें और हो सके तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बुक खरीद लें। आई रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से, काफ़ी आप लोग को मदद करेगी।
बाकी बुक लिस्ट के एंड पे बात करें कि बुक लिस्ट क्या हो सकती है, तो बुक लिस्ट आप लोग RS अग्रवाल ले सकते हैं, और मैं तो अरिहंत की एक बुक है उससे पढ़ता हूँ। और बाकी मेरे पास एक प्रैक्टिस बुक है, एक मेन बुक है। और मैथमेटिक्स आप लोग सीखना चाहते हैं तो जो कमज़ोर छात्र हैं, जो मैथ सीखनी है, तो वो बेसिक मैथ की बुक ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ज्योमेट्री में प्रॉब्लम हो सकती है, तो ज्योमेट्री की बेसिक NCERT से अपनी तैयारी शुरू करें, या कोई बेसिक बुक ज्योमेट्री की मार्केट से खरीद लें कंपटीशन की, तो वहाँ से स्टार्ट करें, तब जाके आप ज्योमेट्री में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि ज्योमेट्री ऐसा चैप्टर है, जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा ज्योमेट्री में, तो आप हायर क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं उसमें। और ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन रहता है, एक आध क्वेश्चन ज्योमेट्री से भी रहता है। तो मेरा आप लोगों को सजेशन ये रहेगा कि इन 60 दिनों में आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें। जितना ज़्यादा टाइम आप दे सकते हैं मैथमेटिक्स को, प्रैक्टिस के साथ देना है अपने मैथ को। तो क्वेश्चन जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट देंगे एग्जामिनेशंस में। और जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप देख के जाएंगे पहले से ही, तो वहाँ आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और बाकी मॉक टेस्ट जरूर दें, और या कोई भी ऑफलाइन टेस्ट दे सकते हैं और अपना स्कोर बता सकते हैं। और मैथ में जो ज़्यादा स्कोर करते हैं, उनका जो मेन स्कोर होता है वो इंक्रीज तो हो ही जाता है मैथ और रीजनिंग में। तो जनरल के लिए इस बार की जो मेरी कट ऑफ मेरे हिसाब से रहेगी, वो 60 से 70 के बीच में रहेगी। नॉर्मलाइज मार्क्स बता रहा हूँ, फाइनल कट ऑफ के साथ बता रहा हूँ, तो इतना ही रहेगी। बाकी इस बार कट ऑफ पहले के कट ऑफ का आप देख सकते हैं, उससे कम ही रहेगी कट ऑफ, ज़्यादा नहीं जाएगी। तो 5-6 नंबर कम ही रहना है उससे कट ऑफ, क्योंकि पोस्टें भी ज़्यादा हैं और कंपटीशन भी ठीक ठाक है इस बार। तो आप लोग प्रीवियस का कट ऑफ देख सकते हैं, किसी भी जोन की प्रीवियस ईयर कट ऑफ देख सकते हैं, और उससे कम ही जानी है, उससे ज़्यादा नहीं जानी है, तो आप उसको टारगेट कर सकते हैं। और बाकी अभी घबराइए मत, आप लोग का अभी स्कोर, बहुत से सारे बच्चे घबरा रहे हैं, स्कोर उनका कम आ रहा है, तो घबराना नहीं है। तो बिल्कुल हिम्मत के साथ तैयारी करनी है। और ऐसी अदर टॉपिक्स पे भी मैं आप लोग के लिए वीडियो लेके आऊँगा, किस तरीके से आप लोग को तैयारी करनी है। तो मेरा जो तैयारी करने का एक्सपीरियंस मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ, तो मैं मैथमेटिक्स के बेसिक दिनों में जब फॉर्म निकले थे, उसके बाद ही मैंने प्रीवियस ईयर की बुक खरीद ली थी। तो उसमें जो मैथ का जो लेवल था वो अच्छा लेवल था। और बाकी प्रैक्टिस बुक मेरे पास एक थी मैथमेटिक्स के लिए, और एक मेन बुक थी अरिहंत की, तो उससे ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहता था। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने लगातार क्वेश्चन बनाए हुए थे, तो उस बुक को ख़त्म करने के बाद वापस से मैंने वो बुक प्रैक्टिस करी है। तो ऐसा नहीं कि एक ही बार प्रैक्टिस करी, तो बार बार प्रैक्टिस करते रहता हूँ। तो क्वेश्चंस को आप जितने बार, ज़्यादा बुक लेने से अच्छा ये है कि आप एक आध बुक लें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो उससे क्या होगा कि आपका उससे मेथड आपके क्या रहती है, दिमाग में रहती है, और अच्छा आप लोग के लिए एग्ज़ाम में फ़ायदा देता है। तो ज़्यादा बुक से पढ़ने से नहीं होगा कि बहुत सारी बुक से लगा ली, तो 2-3 बुक से लगाइए, अच्छी बुक से लगाइए, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहें। तो उससे क्या रहेगा कि आप लोग के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। तो इस ट्रिक को आप फॉलो कर सकते हैं। तो आई होप आपका स्कोर जरूर इससे इंक्रीज़ होगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करें, और मैथ के प्रति आपका क्या बिहेवियर है, कैसे आपको मैथ लगती है, और तो आप जरूर अपना साझा करें, शेयर करें मेरे साथ, तो कमेंट में। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट किसी ऐसी ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय, एंड आप लोग अच्छी तैयारी करिए। बेस्ट ऑफ लक।